क्लास +2 बिजनेस स्टडीज़। अब हमारा है ये 5th चैप्टर साइंटिफिक मैनेजमेंट्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल टेक्निक के अंदर क्या है, जो ये हमारे फ्रेडरिक विलोर टेलर हैं, ये क्या हैं, फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजर, ठीक है, मैनेजमेंट। और इन्होंने क्या है, काफ़ी सारी साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल्स भी एक्सप्लेन किए हैं और काफ़ी सारे टेक्निक्स भी एक्सप्लेन किए हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़फुल होते हैं। वो वाली सारी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हम यूज़ कर कर अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम अच्छे लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। हम उनका जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है उनको अचीव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब हमारा क्या है, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट वी आर रिगार्डेड एज अ सेट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स। ये किसका है, साइंटिफिक टेक्निक क्या क्या है, सेट है, विच आर सपोर्टेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एन इंटरप्राइज। ये क्या है, इंटरप्राइज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट सिलेक्शन ऑफ मैन मशीन एंड मटेरियल इज़ मेड बाय साइंटिफिक अप्रोच। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे मैन का यूज़, मशीन का यूज़ और मटेरियल का यूज़, इन तीन से ही हमारा क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ठीक है। मैन मतलब जो हमारी लेबर है, मशीन मतलब जिससे हम काम करते हैं, मटेरियल जो हमारा रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। यही हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का हमारे साइंटिफिक अप्रोच होती है। हेयर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय रैशनली एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि किससे जुड़ी हुई हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे मैन मशीन और मटेरियल से, वो क्या है, किसके अंदर होनी चाहिए, वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन के अंदर। थर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ अ लॉजिकल अप्रोच टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को भी क्या करता है, ये सोल्व आउट करता है। बेसिकली इट एश्योर्स दैट द मेथड ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी, एनालाइज एंड एक्सपेरिमेंटल कैन बी अप्लाइड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजर, ठीक है। उसके बाद हमारी डेफिनेशन क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ knowing exactly what you want your man to do and then saying that they do in the best and cheapest way, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है, नोइंग एग्जैक्टली, कि हमें पता होना चाहिए कि हमने जो लेबर है उसने व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, मतलब उसकी लेबर ने, उसके मैन ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या चीज़ करनी है और वो क्या करनी है, बेस्ट वे बनाना है या फिर उसका चीपेस्ट वे बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हमारे क्या है, केयरफुल डेफिनेशंस और तरीके की हो सकती हैं। क्या है, साइंटिफिक स्टडी एंड एनालाइज ऑफ वर्क, किसके बारे में स्टडी करता है, वर्क के बारे में। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग और सिलेक्शन किसकी, एम्प्लॉयज़ की। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस। रिजनेबल रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय को क्या देनी चाहिए, सैलरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ अ इकोनॉमिकली मेथड दैट विच मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ टू इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब इसके फीचर्स क्या है, डिफाइंड प्लान के अंदर क्या है, जब हम साइंटिफिक के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर फर्स्टली क्या चीज़ होती है, इन ऑर्डर टू अचीव दिस प्री डिटरमाइंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर हमें अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, टू नीड अ डिफाइंड प्लान, हमें एक प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। एफर्ट शुड बी मेड दैट एवरी वर्क इज़ डन अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान। जो भी हमने वर्क करना है किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम प्लान के अकॉर्डिंग हमारा सारा काम होगा। सेकंड क्या है, एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। प्लान बनाने के बाद हम किसके बारे में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस तरीके से अपना ऑब्जेक्टिव जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है हम ले सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो हम क्या करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, चाहे वो फिजिकल हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, टू अचीव दिस डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। टू सेट ऑफ रूल्स, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए। टू मेक अ साइंटिफिक मोर इफेक्टिव, टू सेट अ रूल्स ऑफ framed. These set of rules are tested and verified to regard their effectiveness in the business at real business situation. वो क्या है, हमारे जो हम रूल्स बनाते हैं वो क्या होने चाहिए, टेस्टेड होने चाहिए और प्रूव्ड होने चाहिए कि अगर हम रूल्स बनाएंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सकेंगे।
उसके बाद फोर्थ हमारा क्या है, इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर क्या है, द मेन साइंटिफिक जो मैनेजमेंट इज़ टू अचीव इकोनॉमी ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, मनी के अकॉर्डिंग और लेबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिफ्थ हमारा क्या है, साइंटिफिक एनालाइज एंड एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या है, बिफोर स्टार्टिंग ओनली वर्क द यूटिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्लान इज़ टू बी टेस्टेड एंड एनालाइज। जो हम प्लान करते हैं वो क्या होना चाहिए, टेस्टेड और एनालाइज। थर्स बाय साइंटिफिक एनालाइज एंड एक्सपेरिमेंट वी कैन चूज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी हम करेंगे उसमें से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेस्ट है वो हम क्या करेंगे, वो हम एक्शन के अंदर लेकर आएंगे। उसके बाद सिक्स्थ क्या हमारी इंक्रीज इन एफिशिएंसी। द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर की जो एफिशिएंसी है उनको इंक्रीज करो, न्यू टेक्निक्स का यूज़ करो और इम्प्रूव्ड वर्क आर यूज टू इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। उसके बाद क्या है हमारा, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। इसमें क्या है, ईच मैनेजमेंट मस्ट बी स्ट्रिक्ट होना चाहिए एंड फर्म इज़ द ऑब्जर्वेंस of observance and implementations of the plan and rules so that the work in the organization may be done according to the predetermined established norm। जो भी हमारे rules and regulations बनाए गए हैं उसके according जो हमारा organization है वो क्या करे, work करे। These rules and regulations must be changed very frequently। मतलब ये वाले जो rules and regulation है ये according to situation क्या होते हैं, change हो जाते हैं। Extent of responsibility, scientific management decide the limit of every exclusive in the accordable of to the limit it is the quality of work is poor he held be responsible। क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, किसकी, टू डिसाइड द लिमिट, मतलब कि एक लिमिट डिसाइड की जाए, एवरी एक्सक्लूसिव इज द अकाउंटेबल टू द लिमिट। उसके बाद क्या हमारा, टाइम स्टडी। द टाइम स्टडी इज कंसर्न्ड विद लेबर प्रोडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू इज द एक्सीडेंट इज यूज टू द अमाउंट ऑफ वर्क required to be done in the perform any job। इसके अंदर क्या है, द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू परफॉर्म द जॉब इज़ एस्टिमेटेड। मतलब कि एक टाइम स्टडी होनी चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए जिसके अलावा हम क्या कर सकें, अपनी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे मतलब जो जॉब्स स्लिप्टिंग ऑफ द जॉब इन टू द नंबर ऑफ पार्ट्स एंड देन टू द हाउ द लॉन्ग एवरेज वर्कर टेक द परफॉर्म ईच पार्ट ऑफ द जॉब। जो हमारे वर्कर्स हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने टाइम तक, कितने जो उनका टाइम है जो वो उनकी लॉन्ग एवरेज क्या होनी चाहिए, ठीक है, इसके क्या होने चाहिए, इट सर्व्स टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द टाइमिंग। वो क्या करती है, जो इम्प्रूव करती है किसकी, टाइमिंग की एक्यूरेसी। कोऑपरेशन, इट इज़ द प्रेजेंट कोऑपरेटिव सिचुएशंस एफर्ट शुड बी एस्टेब्लिश्ड एंड कार्डिनल रिलेशन बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल। जो किसके अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए, लेबर के अंदर और कैपिटल के अंदर। For efficient management, group efforts for group benefits can be achieved by active cooperation of each individual। ठीक है, ये cooperation होना चाहिए लेबर के अंदर और कैपिटल के अंदर, ठीक है, एक कि हमें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हैं किस तरीके से हमने ये सब कुछ हमारे रिलेशन जो है ये इनमें बना के रखना है, ठीक है। और जो ये आगे है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के ये जो है ये पॉइंट्स हम कल रीड करेंगे।